पढ़ रहे थे तो जीपी का nth टर्म पढ़ लिए थे हम लोग बिगिनिंग से और nth टर्म पढ़ लिए थे एंड से, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट है जरूर पूछिए। नहीं है। जनरल जीपी हम लोग पढ़े थे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर n-1 तक होता है। इसमें एक कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो, और इस चीज को आर कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं T2/T1 से, कैलकुलेट करते हैं। जब भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो निकालेंगे वो कॉमन रेशियो देगा। इसके साथ पढ़े थे कि जो nth टर्म होगा दैट इज ए आर टू द पावर n-1। इसके साथ पढ़े थे pth टर्म फ्रॉम एंड दैट इज इक्वल्स टू Tn-p+1। कहने का मतलब है a इंटू आर टू द पावर n-p, ये पढ़े थे। जबकि मेरे जीपी के पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो pth टर्म फ्रॉम एंड निकालने के लिए n-p+1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालते थे। तो ये अपने पास फॉर्मूला था जिस पे पिछले क्लास में डिस्कशन इसी पे हुआ था। एक और हुआ था कि अगर हमको pth टर्म चाहिए फ्रॉम एंड, pth टर्म फ्रॉम एंड, तो हम लोग ये देखे थे कि लास्ट टर्म को a के जगह यूज करें, r के जगह 1/r यूज करें और नंबर ऑफ टर्म्स की जगह p यूज करें। तो इस फॉर्मूला को भी लगाया जा सकता है where l is equals to the last term। तो ये सारा चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपसे एक छोटा सा चीज पूछते हैं। मान लीजिए कोई एक सीक्वेंस है, T1 है, T2 है, T3 है, 0 है, T4 है, T5 है। बोलिए तो ये जीपी होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, ये सब वैल्यू नहीं पता। जीपी नहीं होगा, ठीक है। ये जीपी नहीं होगा। केवल किसके कारण जीपी नहीं होगा? इस जीरो के कारण, ठीक है। जीपी में कभी भी कोई भी टर्म कभी जीरो नहीं हो सकता है। जीपी में कभी भी कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। तो इस जीरो के कारण आप बोलेंगे ये चाहे कुछ भी हो मगर ये जीपी नहीं है, ये जीपी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर r का वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग जीपी की डिक्रीजिंग जीपी? डिक्रीजिंग जीपी। r का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग जीपी की डिक्रीजिंग जीपी? उस समय इंक्रीजिंग हो जाएगा, एकदम ठीक। अगर बाय द वे r नेगेटिव हो जाए, r अगर नेगेटिव हो जाए तो तब नहीं बता, एकदम सही। अल्टरनेट टर्म जो होगा अल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा हमको। अल्टरनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन a। अगर a ग्रेटर देन 0 फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, अगर a लेस देन 0 फर्स्ट टर्म नेगेटिव, डिपेंड कर जाता है a के ऊपर। ये सारा डिस्कशन हो चुका था, ऑलरेडी पढ़ लिए, ठीक है। चलिए ठीक, आगे बढ़े जाए। आज मेनली हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जैसे एपी में सम होता है वैसे ही जीपी में सम होता है। एक छोटा सा रिलेशन बता दे, एपी टू जीपी, ध्यान रखिएगा। एपी का जो प्लस होता है, एपी में जिस किसी भी फॉर्मूला में प्लस यूज करते हैं, प्लस साइन, जीपी में उस फॉर्मूला में इनटू यूज होता है, दिखाएंगे आपको भी, ठीक है। एपी में जहां पे इनटू यूज होता है, जीपी में वहां पे एक्सपोनेंट यूज होता है यानी पावर। एपी में जहां माइनस यूज करते हैं, जीपी में वहां पे डिवीजन होता है, डिवीजन, ठीक है। देखिए जैसे एक एपी के लिए nth टर्म जो है वो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। और अगर यही जीपी का हम nth टर्म लिखे तो वो a प्लस के जगह इंटू, ठीक है।
और इंटू के जगह एक्सपोनेंट r टू द पावर n-1 होता है। n-1 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, जीपी में आया तो कहां चला गया, एक्सपोनेंट में चला गया। तो एपी और जीपी उसमें ये रिलेशन होता है कि एपी का जो प्लस है वो जीपी के मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट, मल्टीप्लीकेशन एक्सपोनेंट में कन्वर्ट, जो डिफरेंस है वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है। ये है एपीजीपी का सिंपल सा रिलेशन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए। आगे सम ऑफ n टर्म्स, मेन टॉपिक ये है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई एक जीपी है, उसका टर्म है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब से लेके ए आर n-1, n-2 और n-1 तक। लास्ट का भी 2 टर्म लिख दिए और स्टार्टिंग का 3-4 टर्म। ठीक है, अगर सबको ऐड करेंगे तो बोलेंगे इट इज द सम ऑफ n टर्म्स। अब अगली बार क्या कर रहे हैं, इसको r से मल्टीप्लाई करते रहे, Sn को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 0 ऐड कर रहे हैं। देखिए 1 + 2 + 3 कितना होता है, कितना, 6। अगर 0 + 1 + 2 + 3 अब कितना होगा, 6। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम Sn में 0 ऐड कर दें तो Sn का वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो 0 ऐड किए, r से मल्टीप्लाई किए, ar बन गया, r से मल्टीप्लाई किए ar² बन गया, ar क्यूब बन गया, बढ़ते बढ़ते ar(n-2) बना, ar(n-1) बना और arn बना। बोलिए क्या इस सेकेंड लाइन में किसी को दिक्कत है, कोई भी? इसमें a का वैल्यू 0 है ना, a का वैल्यू 0 नहीं है, बस 0 ऐड किए हैं खुद से। ठीक है, सेकेंड लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। सर सेकंड लाइन में सर a कहां है, यही a है, यही a है जी सर। ठीक है, यही a। अब देखिए हम आपसे एक और बात पूछ ले, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना है, यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म कितना है, n टर्म्स। अगर हम एक 0 को प्रेजेंट कर दे तो इसमें कितना टर्म है, 0 से लेके यहां तक n+1 यहां तक n हुआ और एक और n+1, इसलिए आपको एक यूनिट ये ज्यादा बाहर निकला हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब सिंपल सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस करेंगे, माइनस a में से 0 गया a, ar कैंसिल, ar² कैंसिल, क्यूब कैंसिल, यहां तक कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कौन, माइनस में ar⁴n। और इधर क्या है, इधर है Sn - r Sn कॉमन ले लिए, बचा 1 - r, a कॉमन ले लिए, बचा 1 - r⁴n। कैलकुलेट करना है Sn, सम ऑफ n टर्म्स, तो दैट इज a 1 - r⁴n by 1 - r। क्या किसी को दिक्कत है इस Sn से रिलेटेड कि कैसे आया, देख लीजिए। चलिए बढ़िया, ठीक है, ये मिला हमको सम ऑफ n टर्म्स। अब बस आपसे एक छोटा सा चीज पूछ ले, ऊपर से माइनस कॉमन ले ले और नीचे से माइनस कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, थोड़ा पढ़ के बोलिए, हम यहां लिखेंगे। r का पावर n-1 एकदम ठीक, a इंटू r⁴n-1 और नीचे क्या आएगा, नीचे r-1 माइनस बाहर निकाल लेते हैं, r-1, ऊपर और नीचे का माइनस कट गया, यानी नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। कहने का मतलब है आप 1 - rn लिखे या rn-1 लिखे, सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो कब किसको यूज करें, अब मेन बात ये है कि ठीक है 2 फॉर्मूला तो मिल गया, कब किसको यूज करें, तो ध्यान रखिएगा। पहला चीज, इफ mod r greater than 1,
वैसे केस में Sn इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, इसको यूज करते हैं। दूसरा, अगर कभी मॉड r लेस देन 1 होता है, मतलब फ्रैक्शनल होगा, तो Sn इज इक्वल्स टू a 1 माइनस rn बाई 1 माइनस r यूज करते हैं। और अगर कभी r का वैल्यू 1 हो जाए तो वैसे केस में जो Sn होगा, देखिए आप इसे निकलवाते हैं, अगर r का वैल्यू 1 हो जाए, ये a होगा, ये क्या होगा a, ये क्या होगा, वो भी ए होगा, यानी सारा टर्म a होगा, ए हो जाएगा। सारा टर्म a होगा। कितनी बार, n टाइम्स, तो आप Sn क्या कह सकते हैं कि n इंटू a होगा। तो Sn का वैल्यू n इंटू a व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 माइनस rn बाई 1 माइनस r यूज करेंगे, ग्रेटर देन 1 rn माइनस 1 बाई r माइनस 1 यूज करेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, बोलिए। सर r इक्वल टू 1 है सर, उसको अगर फॉर्मूला के नीचे लगाए सर वो तो 0 हो जाएगा। तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, कोई भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, नो सर, नहीं करता। तो इस कारण से हम इस कॉन्सेप्ट को तो यूज ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए तो हम आपको r इक्वल्स टू 1 बोले और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में लेके आ गए कि Sn क्या होगा। समझ में आया कहां से आया, नहीं? हाँ ठीक है, इसीलिए इसलिए इसके लिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा उस पे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है पूछ लें, नोट कीजिएगा। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, मगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक ना, हो सकता है आप इसमें डिटरमाइन ना कर सके। देखिए कैसा क्वेश्चन है, बोला गया फाइंड सम ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस x4 माइनस वाई फोर अप टू n टर्म्स, ये बोला गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, हम लोग के पास जो n टर्म्स बोला, तो इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंसिडर्ड एज सिंगल टर्म, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज सेकेंड टर्म, x4 माइनस वाई फोर थर्ड टर्म। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम फर्स्ट टर्म बोले तो हम 2 टर्म लिए, जब हम सेकेंड टर्म तक पहुंचे हम 4 टर्म लिए, अगर हम थर्ड टर्म तक पहुंचे तो हम 6 टर्म लिए, थर्ड टर्म तक पहुंचे तो 6 लिए। तो जब n टर्म्स लेंगे तो एक्चुअल में हम कितना टर्म लेके चल रहे हैं, 2n। क्या समझे इस बात को, यस सर, ठीक है। जैसे 2n हुआ तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ठीक है पावर तो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, मगर यहाँ 2 नंबर है, और 2 नंबर और 2n हमको ये बताता है कि यहाँ पे 2 जीपी है, 2 डिफरेंट नंबर, 2 डिफरेंट नोटेशन, और 2n टर्म्स बताता है यहाँ पे 2 जीपी है, 2 जीपी। जब ये 2 जीपी है तो सेपरेट करें, पहला जीपी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, माइनस कॉमन लेके, ठीक है, y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई फोर अप टू n टर्म्स, ये हो गया। जैसे यहां तक पहुंचे तो ठीक है, एक जीपी है n टर्म तक हमको सम निकालना है, एक जीपी है n टर्म्स तक सम निकालना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि Sn for x minus Sn for y, sum for the term of containing x minus sum for the terms containing y। तो इसके लिए अगर बात करें तो सोच के थोड़ा देखिएगा, इसके लिए फर्स्ट टर्म की जगह एक्स स्क्वायर। अब सवाल ये उठा कि फर्स्ट फार्मूला कि सेकंड फार्मूला, आप बोलिए किसको लगा, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट, कोई विशेष कारण,
हाँ इसका वैल्यू से कुछ भी होगा सब उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, जो 1 से ग्रेटर होगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, मगर आपका कहना सही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ ना कि x और y के बारे में हमको कुछ बताया नहीं कि वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तो वैसे केस में हमेशा बाय डिफॉल्ट हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, r का पावर n, यहां कोई बताएगा कि कॉमन रेशियो कितना है, r x, तो x टू दी पावर n माइनस 1 और डिवीजन में x माइनस 1, पहला काम खत्म, SN4 x निकल गया, माइनस दूसरा भी यही होगा y स्क्वायर y टू दी पावर n माइनस 1 बाई डिवीजन में y माइनस 1, ये लिख दिया हम लोग। अब आप इसको जैसे चाहे अरेंज करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का पावर n प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवीजन में x माइनस 1 माइनस y का पावर n प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर और इसके डिवीजन में y माइनस 1, ये मिल गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस जीपी, ठीक है। इस जीपी का इतना आएगा। अगला, अगर आपसे बोला कि फाइंड सम अप टू 2n टर्म्स ऑफ सीरीज देखिएगा √2, ठीक है, 2√2 4√2 8√2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा है 2n टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। खुद से बनाइए और बताइए आंसर क्या है, खुद से बनाइए, आपके पास है जीपी, और आंसर दीजिए, केवल हमको आंसर दीजिए, का पावर 2n माइनस √2 और डिवीजन में 1, ठीक। चलिए देखें, अगर किसी का नहीं बन पाया तो a का वैल्यू √2, r का वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, इट इज 2, ये मिल गया, n के जगह 2n पुट करेंगे तो s2n दैट इज इक्वल्स टू, पहले r देखिए, r का वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर r का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो फॉर्मूला लग जाएगा मेरा a r टू दी पावर n माइनस 1 और डिवीजन में क्या लगेगा r माइनस 1, तो n के जगह 2n लेंगे क्योंकि 2n टर्म्स का निकालना है। अब उसके बाद a के जगह पुट कर दिया हम लोग, यहाँ पे a के जगह पुट कर दिया हम लोग √2, तो s2n इज इक्वल्स टू √2, r का पावर 2n, तो 2 टू दी पावर 2n माइनस 1 और इसके डिवीजन में 2 माइनस 1, यानी ये 1 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, आप इसको लिखेंगे अगर चाहे तो √2 इंटू 4 टू दी पावर n माइनस √2, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये जो आप बताए ना हमको, ये होल पावर नहीं बोलना चाहिए बस, ठीक है, बाकी ठीक, बाकी एकदम सही बनाए। किसी को कुछ डाउट पूछा जाए, फंडामेंटल है, स्टार्ट ही हुआ है, ये देखते हैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक छोटा सा बात, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, मेन बढ़िया क्वेश्चन यहीं से मिलता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। इसका मतलब क्या हुआ ना कि n जो है वो अप्रोच कर जाएगा इंफिनिटी, जैसे हम आपसे बोले कि 16 टर्म का सम निकालिए, वो n टर्म में आ गया, हम आपसे बोले 2000 टर्म का सम निकालिए, वो n में आ गया, हम सीधा आपको बोले कि इनफाइनाइट टर्म का सम निकालिए, तब जाके आप इस वाले पार्ट को थोड़ा कंसिडर करेंगे। अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर एक छोटा सा बात, कभी भी फ्रैक्शन याद रखिएगा, हर जगह काम देगा, फ्रैक्शन का पावर अगर इंफिनिटी होता है ये 0 होता है, अगर कभी भी नंबर ग्रेटर देन 1 है और उसका पावर इंफिनिटी होता है तो ये इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी मतलब वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है।
तो फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी 0। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अगर कभी कोई भी एक नंबर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं और उसका पावर इंफिनिटी हमेशा 0 होगा। अब इसका यूज कहां है वो देखिए। हम लोग जानते हैं कि जो सम ऑफ n टर्म्स होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है Sn, that is equals to a 1 minus r to the power n by 1 minus r। कब? जब r का वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता है, यानी जब r फ्रैक्शन होता है, जब r फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसी में अगर आपसे बोल दिया कि s इंफिनिटी बताओ, तो आप n के जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, n के जगह इंफिनिटी, तो a 1 माइनस r का पावर इंफिनिटी बाई 1 माइनस r। सिंपल सा चीज, फ्रैक्शन का पावर इंफिनिटी 0 होता है, तो r का पावर इंफिनिटी ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ तो आपके पास बचा क्या? s इंफिनिटी दैट इज इक्वल्स टू a बाई 1 माइनस r। छोटा सा एक फॉर्मूला मगर बहुत काम का, और जब भी सम ऑफ जीपी होगा तो समझ लीजिए कि 75% क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी से ही आता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा। इन केस ऑफ जीपी, इन केस ऑफ जीपी अगर Sn रहा a 1 माइनस Rn बाई 1 माइनस R। कब? जब R का वैल्यू 0 से 1 है, फ्रैक्शन पे केवल बात कर रहे हैं। अगर s इंफिनिटी निकालेंगे a बाई 1 माइनस R। अभी आपसे हम पूछे रिकरिंग आप जानते हैं, आप बोले हाँ सर हम जानते हैं। ठीक है, हम रिकरिंग का बात कर रहे हैं। मान लीजिए बोला फाइंड p बाई q एट नंबर ऑफ 0.233। ठीक है, 232 ऐसा। तो 32 के ऊपर वो जो बार लगा है, 32 के ऊपर ये जो बार लगा है, इसी को रिकरिंग कहते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? वो बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, इसका हम दो मेथड बताएंगे आपको, देखते चलिए। पहला आप जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग मेथड नंबर 1, क्योंकि जब आप स्कूल सिलेबस का क्वेश्चन करेंगे स्कूल एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको जीपी का कॉन्सेप्ट लगाना है। मगर जब आप कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन करेंगे इसी का, तो आप जो भी सुटेबल मेथड हो, दो बताएंगे, जो सुटेबल हो, जो हल्के में बन जाए, उसको यूज करेंगे। इसलिए आपको दो मेथड बता रहे हैं। जो भी नंबर दिया है आप अज्यूम कर ले उसको x, जो भी नंबर दिया है 32 32 32 32 सो इंफिनिटी तक जाएगा। जो नंबर रिकरिंग का नहीं है उसको हटाना है। रिकरिंग का नंबर आप देख रहे हैं 32 है, तो 2 यहां रिकरिंग का नहीं है। कितना डिजिट है? 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 10x दैट इज इक्वल्स टू 2.323232 एंड सो ऑन। अब रिकरिंग में क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो अब की बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट का रिकरिंग है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट का रिकरिंग है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किए 1000x दैट इज इक्वल्स टू 232.323232 एंड सो ऑन। इट इज द इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1000 माइनस 10 990x। यहां देखिए पॉइंट के बाद सारा कट जाएगा, ये पूरा हट गया और 232 में से 2 चला गया, 230 बच गया। x का वैल्यू 230 बाई 990। अब इसमें से आप जो कैंसिल करके जैसे लिखना चाहें लिख ले। तो p बाई क्यूएथ जो नंबर होगा, फॉर्म होगा, वो 23/99 मिल गया इसका। ये था मेरे पास मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 देखिए, जो जीपी के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ठीक है, क्या है मेथड नंबर 2? जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर है मेरे पास 0.232 का रिकरिंग,
इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 0.2 32 32 32 एंड सो अप टू इंफिनिटी। अब इसी पार्ट को 0.2 प्लस 0.032 प्लस 0.32 प्लस 0.32 एंड सो ऑन। क्या ऐसे लिख सकते हैं? इस नंबर को एक बार देखिए, ठीक है, ऐसे। अब इसमें टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस पार्ट 2/10, ये कितना 32/1000, ये कितना 32/10⁵, ये कितना 32/10⁷ एंड सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक। ये हुआ जीपी। आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक, ये हुआ मेरा इनफाइनाइट जीपी, ये हुआ मेरा इनफाइनाइट जीपी। अब इसके लिए इस 2/10 को छोड़ दीजिए, आप इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लीजिए। 32/10 का क्यूब, जो बच गया 1, यहां पे 1/10⁻², यहां पे 1/10⁻4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसमें लगाएंगे इनफाइनाइट जीपी, इसमें लगाएंगे इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। और इनफाइनाइट जीपी का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 2/10 प्लस 32/1000 और इसके साथ इनफाइनाइट जीपी का एक ही फॉर्मूला a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, a के जगह 1 माइनस r के प्लेस पे 1/100 सॉल्व करें तो 2/10 प्लस 32/1000, इसके साथ 100 ऊपर गया और नीचे आया 100 माइनस 1 99, दो जीरो का कैंसिलेशन है, आया मेरे पास 2/10 प्लस 32/990। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 990, ऊपर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 99 से तो ये आ गया 198 प्लस 32, कुल मिला के कितना 2 और 8 0, 9 3 12 113, 230/990, ये कट गया, आंसर आया 23/99। देखिए क्या दिखाना चाहते हैं, चाहे जीपी के तरीके से बनाए या फिर सिंपल जो आप सीखे हुए हैं रिकरिंग का पार्ट उससे बनाए, आंसर तो दोनों का सेम है। तो हम आपको पहले ही बताएं, रिकरिंग का क्वेश्चन आएगा स्कूल में, स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसे आंसर करेंगे तब मार्क्स मिलेगा, मगर कंपटीशन में मेरा सीधा सजेशन है इस कॉन्सेप्ट से बनाइए, हल्के में बन जाएगा, आंसर तो सेम, ठीक है, नोट कीजिएगा। हाँ हाँ, तो यही तो हुआ ना, p/q मतलब क्या, रेशनल, तो रेशनल फॉर्म में लिखना था इसको, तो 23/99 या 23/99, ठीक है, नोट कीजिए। आप है ना इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। बोला गया इफ a/b इज इक्वल्स टू 2.212121 so on, find a minus b under mod, क्या होगा। हम आपको बता दें, आप चाहे इस तरीके से बनाइए या उस तरीके से बनाइए, ऐसा फॉर्मेट लाएंगे, ऊपर वाला a नीचे वाला b कहलाएगा और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, सॉल्व कीजिए। और जो नोट कर रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए, जिसका अगर नहीं बना तो, और जिनका बन गया है तो एक बार चेक कर लेंगे कौन से तरीके से बनाए, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट वाला, ठीक है, उसी से चलते हैं, ठीक है, उसी से चलते हैं। देखिए मेरे पास नंबर जो है x, इट इज 2.212121 एंड सो ऑन। सिंपल, ये तो एडजस्टमेंट करके ही दिया है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो 221.212121 एंड सो ऑन।
सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक ऐसा। तो ये आया 99x और यहाँ 221 माइनस 219, बाकी खत्म। तो x इज इक्वल्स टू 219 बाई 99 ऐसा। ये मिला x एंड दिस पार्ट विल बी a बाई b। तो कह सकते हैं अंडर मॉड a माइनस b इज इक्वल्स टू 219 माइनस 99, 0 यहाँ पे 120 आ रहा है, ठीक है, ये बस मॉड क्या था 120, सही। देख लीजिए कहीं कुछ दिक्कत है, पूछा जाए, नहीं है तो नेक्स्ट एक एक्सप्रेस इन p बाई क्यू फॉर्म या रेशनल फॉर्म। नंबर है मेरे पास 0.3333 ऐसा, इसी को कहते हैं ना, इसको हम लोग 0.3 रिकरिंग, ठीक है, एक डिजिट का। आंसर दीजिए कोई भी, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करें, हम सीधा आपसे आंसर मांगेगा, दे सकते हैं एकदम सही, वही चीज होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या आएगा 1/3 आएगा, एक्चुअली में 10/30 आएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 1/3 आएगा। बनाने का तरीका वही है। देखिए सम में दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन जो मतलब केवल डिजिट चेंज रहेगा, बाकी वैसा ही क्वेश्चन आता है। क्या है, बोला गया फाइंड सम ऑफ 0.2 0.22 0.222 यही है, ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो जैसे बोला n टर्म्स तो Sn का फार्मूला लगेगा, और अगर डॉट डॉट डाल के छोड़ दिया यानी इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला लगेगा। आइडेंटिफिकेशन का पहला चीज यही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करते हैं, देखिए जो मेरे पास Sn है वो 0.2 0.22 222 एंड सो ऑन है, ठीक है, n तक जाता है। जो भी डिजिट रहेगा उसको कॉमन निकालिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 0.1 0.11 0.111, 2 की जगह जो भी दिया रहे, 3 रहेगा 7 रहेगा 5 रहेगा, जो भी दिया उसको कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने के बाद 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लिखे हमेशा 9 से ही करेंगे, 0.9 0.99 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा 0.9 को फ्रैक्शन में लिखें, एक मिनट वेट कीजिए थोड़ा, हेलो, देखिए इसमें अभी हम लोग कहां तक पहुंचे हुए थे कि जो भी नंबर दिया है उसको कॉमन निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, चाहे कोई भी डिजिट हो। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो 9 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हम लोग को। जब इतना काम हम लोग कर लेंगे उसके बाद अब इस 0.9 को लिखने का तरीका देखिएगा, इसको हम 9/10 लिख सकते हैं, 9/10 ये हो गया 99/100, उसके बगल में 999/1000 एंड सो ऑन। अब इस 9/10 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1 - 1/10, सोच के देखिए 1 - 1/10 9/10 के बराबर है कि है, यस ठीक है। 99/100 को ऐसे ही 1 - 1/100, 999/1000 को 1 - 1/1000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें से 111 कितनी बार, जितना टर्म बोला है यानी n, तो 2/9 टाइम्स n माइनस कॉमन 1/10 1/100 1/1000 एंड सो ऑन, कहां तक n टर्म्स
आपको यहां पे एक जीपी दिखेगा, जीपी ऑफ एन टर्म्स, यहां पे जीपी है एन टर्म्स का, ठीक है। अब उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए क्या क्या करेंगे, कैसे। बाहर में है 2/9, अंदर में एक n है माइनस n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, a के प्लेस पे 1/10, 1 माइनस r के प्लेस पे 1/10 टू द पावर n, और इसके डिवीजन में 1 माइनस 1/10, 1 माइनस r, ये फॉर्मूला रखेंगे। a 1 माइनस r टू द पावर n और डिवीजन में 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला बात है और कुछ नहीं। आया क्या किसी का? कितना? 7/10 into 11 का पावर n minus 1। बस चलिए ठीक ठीक। देखिए सब कोई बनाने का वही तरीका, सेम 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 प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस। 7 कॉमन लेंगे, बचेगा 1, 11, 111, 4 बार 1, सो ऑन, ऐसे करके n टर्म्स तक। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करके 9, 99, 999 एंड सो ऑन। 9 को लिख सकते हैं हम लोग, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 10 माइनस 1, 99 हो जाएगा 100 माइनस 1, 999 होगा 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इसमें से 7/9 बाहर रह गया, -1 -1 -1 n टाइम्स, तो माइनस n हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, n टाइम्स 1 1 1 आ रहा है, इसलिए माइनस n हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको थोड़ा लिख लें, तो बचा अपने पास 10, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये है मेरे पास जीपी, जीपी ऑफ n टर्म्स। तो 7/9 के साथ इस जीपी के लिए सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 और इसके साथ माइनस n। ये अब इसको थोड़ा सा हम लोग अप्लाई किए, 7/9 यहां मल्टीप्लीकेशन 10 का पावर n प्लस 1 -10, ये 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा -9n, ये 9 बाहर आएगा, ये बन जाएगा 81। ये आंसर आना चाहिए था आपका। अब आपके सामने दोनों पार्ट है, एक है विदाउट फ्रैक्शन, एक है विथ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या आंसर आता है और विदाउट फ्रैक्शन क्या आंसर आता है, दोनों को मिला के एक बार चेक कर लीजिए। और आपको डिफरेंस फिर से बता दें, चेंज करेगा ये वाला, इस बार चेंज करेगा ये वाला। तो देख लें आप उसको, दोनों चीज आपके सामने है, बस आंसर दीजिएगा हमको। अगर क्वेश्चन ऐसा मिल गया कि फाइंड सम ऑफ 3, 33, 333 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स, बोलिए क्या आंसर देंगे आप? आंसर बोलिए, आंसर। आंसर दीजिए। कौन से टाइप का, विदाउट फ्रैक्शन या विथ फ्रैक्शन, कौन से टाइप का? विदाउट फ्रैक्शन। तो विदाउट फ्रैक्शन में आपको हम अभी अभी बोले कि केवल इसमें क्या चेंज करेगा, ये डिजिट। तो आपको दिख गया कि वहां क्या डिजिट था, यहां क्या डिजिट था, बस बाकी सब एकदम सेम, कहीं कोई चेंज नहीं, केवल ये बदलेगा। तो आंसर क्या आएगा, 3/81 के साथ 10 टू द पावर n प्लस 1 -10 -9, ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये बात अलग है कि आप इसको सॉल्व कर दें और 1/27 लिख दें, वो तो बात अलग है, मगर आपको ध्यान रखना है ये चेंज करता है।
अगर यही क्वेश्चन होता 0.3, 0.33, 0.333 अप टू n टर्म्स, आपका आंसर क्या होता? आंसर बोलिए, आंसर 3/81 एकदम ठीक। 81 यहाँ यहाँ 9 bracket n minus 1 plus 1 by 9 10 power 10 10 टू द पावर 1 by एकदम ठीक। बाद में ये वाला कैंसिल होके 1/27 हो जाता। तो देखिए आपको इसीलिए ये डिस्क्राइब करके बताया गया, आगे से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें सिंपल ये काम कर सकते हैं और अपना आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं, पूरा सॉल्व करने का आपको जरूरत भी नहीं। नोट कीजिएगा। तो आपको हमेशा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ कंपटीशन के लिए हमको 2-3 कॉन्सेप्ट पे एक साथ क्वेश्चन मिलेगा, मगर जो स्कूल लेवल का होता है उसमें सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होता है, जैसा आप आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल इन सब में देखते हैं, बिल्कुल वही चीज। ये ऐसे चलेगा प्लस 1/3 क्यूब अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और इसमें होल पावर दिया है 1/2, ऐसा क्वेश्चन है और इसका वैल्यू मांगा। देखिए 0.616 का पावर लॉग 0.25 बेस में है और ये पूरा का पूरा उसका वैल्यूएशन है। और ये जो कंप्लीट पार्ट है, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट यहां से स्टार्ट हुआ, इसका होल पावर 1/2, ये भी सॉल्व करना है। स्टार्टिंग करेंगे यहां से, इट इज द इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी के लिए सम हम लोग देखे थे a/1 - r होता है, तो बाकी सब जैसे है वैसे ही लिखेंगे। लॉग 0.25 और इसके लिए a के जगह 1/3/1 - r के जगह भी 1/3 ये आएगा और इसका होल पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो 0.16 का पावर लॉग और 0.25 को अगर हम किसी का पावर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? नहीं, 5 to the power -2। ठीक है, तो हम उसको 0.5 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 0.5 का पावर, यस सर। ठीक है 2। और यहाँ सॉल्व कीजिए तो ये आएगा मेरे पास कितना, 3 कैंसिल हो गया, 1/2 आएगा, 1/2 मतलब 0.5 और इसका होल पावर 1/2, तो लिख सकते हैं 0.16 टू द पावर लॉग 0.5 का पावर 2 है तो 1/2 आगे आएगा, 0.5 बेस में रह गया। जैसा आप सीखे थे, बेस का पावर है तो रेसिप्रोकल बन के आगे आता है, बेस का पावर है तो रेसिप्रोकल बन के आगे आता है, लॉग में पढ़े थे हम लोग। और ये 1/2 भी तो 0.5 होगा और इसका पावर 1/2। अच्छा अब देखिए, अगर बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो लॉग का वैल्यू 1 होता है, प्रॉपर्टी में पढ़े थे। तो ये लॉग लेके यहां से यहां तक 1 हो गया, तो बचा क्या, 0.16 टू द पावर 1/2 और इसका होल पावर 1/2। कोई बताएगा 0.16 का रूट कितना होता है? 0.4 और 0.4 टू द पावर 1/2, 0.4 का कोई रूट बताएगा कितना? 0.2 गलत, 0.2 0.2 नहीं होगा, 0.2 नहीं होगा। और कुछ देखिए, 0.2 का स्क्वायर करेंगे ना 0.04 आएगा, समझे? इसीलिए तो ये सब नंबर देता है, स्टूडेंट फंस जाए। ये 0.4 नहीं है, ये तो 4 है। सॉल्व करने के लिए पता है इसको कैसे देखेंगे, 40 देखेंगे, 40 0.40, तो कौन से फ्रैक्शन का या कौन से नंबर का स्क्वायर 40 के नियर अबाउट है, 40 के नियर अबाउट 6, तो आप इसको लिखेंगे 0.62 अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कितना, 0.62। 0.6 तो कंफर्म है, उसके बाद 2, 3 भी आ सकता है, ठीक है, तो हम 0.62 अप्रॉक्स लिख दिए।
क्योंकि 0.6 का पावर 2 जो होता है वो 0.36 होता है, जो बहुत नियर अबाउट 0.40 है, इसलिए ऐसा एक नंबर लिया गया। ठीक है, नोट कीजिए, देखिए कैसे इसको अप्लाई करते हैं। इसलिए आपको हर चीज अलग अलग छोटा छोटा पढ़ाया जाता है। आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया गया, आपको लॉग पढ़ाया गया, आपको है ना जीपी पढ़ाया गया, इनफाइनाइट जीपी पढ़ाया गया, सब मिला के ये क्वेश्चन मिल गया आपको। ठीक है, नोट कीजिए। फाइंड कॉमन रेशियो, ये क्वेश्चन। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी दे दिया, फर्स्ट टर्म भी दे दिया, और पूछा कि इसका कॉमन रेशियो क्या होगा। ठीक है, आंसर दीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके लिए है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। कॉमन रेशियो होगा 25/9। 25/9। ठीक, देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a by 1 माइनस आर होगा, s इंफिनिटी के जगह 3/4, a के जगह पे 4/3, 1 माइनस आर। अगर आप इसको भेज दें तो 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 4/3 और इसके डिवीजन में 3/4, तो ये यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी 16/9। बाद में जब आप r निकालेंगे तो r को उधर भेजिए, इसको ले आए, तो r is equals to 1 minus 16/9 and this part will be equals to minus 7/9। ये आ रहा है ना, देखिए तो एक बार चेक कर लीजिए मेरा सही है कि गलत है। सर हम r-1 ले लेते हैं। और नहीं, इनफाइनाइट जब भी बोलेगा ना इनफाइनाइट, ठीक है, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन से ये सब चीजें ना सामने भी आता है। जब इनफाइनाइट बोलेगा हर बार हम लोग को 1 माइनस आर ही लेना है, ठीक है, हमेशा।